हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट है HACP और HACP का जो टॉपिक है वो है हमारा न्यूट्रिशंस एंड हेल्थ। हेल्थ के लिए न्यूट्रिशंस क्यों रिक्वायर है, क्या आवश्यकता है न्यूट्रिशन की, क्यों हम फूड का उपयोग करते हैं। तो न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस, डेफिनेशंस ऑफ न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशंस इज डिफाइंड, न्यूट्रिशन is defined as the science of food। एक साइंस है ऑफ फूड की एंड इट्स रिलेशन टू हेल्थ। न्यूट्रिशंस क्या है? न्यूट्रिशंस साइंस ऑफ फूड और इसका रिलेशन विद किसके साथ? हेल्थ के साथ। क्या रिलेशन है? फूड हमारे हेल्थ के लिए क्यों नेसेसरी है? ग्रोथ करने के लिए नेसेसरी है। इसके लिए फूड्स के मैं आपको बताऊं, फूड्स के फंक्शन क्या है। फूड्स मेनली फंक्शन है फूड्स के। फूड्स हमें क्या करता है? फूड्स हमारे मैकेनिकल जो वर्क हम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहला फंक्शन फूड्स का क्या है? आप देखें कि इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैकेनिकल वर्क। फूड हमें मैकेनिकल वर्क, जो भी हम वर्क करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है। दूसरा है इट मेंटेन ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है उसके लिए कंपलसरी है फूड, और ग्रोथ वाइज जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो हमारी बढ़ती जाती है। इट मेंटेन ग्रोथ, ग्रोथ के लिए ये मेंटेन करता है। इसके अलावा रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन। रिपेयर, अगर हमारी कोई सेल टिश्यू अगर डैमेज होती है तो उसके रिपेयर के लिए फूड की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा है रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है, जिससे कि इसके अलावा इट मेंटेन द फंक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू। हमारा बॉडी जो है वो वर्क करे, सारे टिश्यू वर्क करें। हम जो भी काम, जो भी वर्क करते हैं, जैसे हमारा है वॉकिंग है, या फिर हम कोई भी पढ़ना है, दौड़ना है, या हमारे हाथ को चलना है, ये सारे बॉडी टिश्यू को काम करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके अलावा फूड क्या करता है? फूड हमारे होल बॉडी, पूरी बॉडी को कंप्लीटली एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। न्यूट्रिशंस में क्या है? न्यूट्रिशन में स्पेसिफिक डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन में लेनी चाहिए? उसमें है अपना प्रोटीन है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट है। ये हमें क्या काम करते हैं? प्रोटीन हमारा पूरे के पूरे शरीर में एनर्जी स्टोरेज, फैट है एनर्जी स्टोरेज, विटामिन हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए अत्यंत नेसेसरी है। देन हमारे मिनरल्स, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड के क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? एमिनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं, एमिनो एसिड के पॉलीमर। और एमिनो एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड, मेनली एमिनो एसिड होते हैं कितने प्रकार के? 25 टाइप्स। इनमें से 25 प्रकार के जो एमिनो एसिड हैं, इनमें से 10 एमिनो एसिड, 10 एमिनो एसिड एसेंशियल एमिनो एसिड है। कौन से हैं? एसेंशियल एमिनो एसिड। और एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? इसके अलावा बाकी के जो बचे हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है। एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं? एसेंशियल माने आवश्यक एमिनो एसिड, और आवश्यक एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिन एमिनो एसिड को हमें भोजन के रूप में ग्रहण करना अत्यंत नेसेसरी है, बहुत ही आवश्यक है। यदि नेसेसरी एमिनो एसिड में से कोई भी एमिनो एसिड की कमी होगी तो हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स की डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं। और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हैं,
नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जो हैं उन्हें हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, फूड के साथ हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है हमारी बॉडी स्वयं पूरा करती है। तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है? प्रोटीन है एमिनो एसिड्स का पॉलीमर, बहुलक। बहुत सारे एमिनो एसिड्स की मोनोमर इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और क्या बनाती है? प्रोटीन बनाती है। विटामिन्स हमारे बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक आप कह सकते हैं न्यूट्रिशन है। विटामिन्स को हम दो टाइप्स में इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड विटामिन्स क्लासिफाइड टू टाइप्स। आपने पढ़ा होगा टू टाइप्स, वन वाटर सॉल्युबल और सेकेंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा टाइप से है फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होती है? अर्थात जल में विलय विटामिन। ऐसी विटामिन जो कि जल में विलय होती हैं, वाटर में सॉल्युबल होती हैं। और दूसरी है फैट सॉल्युबल विटामिन, वे विटामिन जो फैट में विलय होती हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो आपकी है, देखिए वो है आपकी विटामिन बी और सी। और फैट सॉल्युबल जो विटामिन है वो है आपकी विटामिन ए, डी, ई, के। कौन कौन सी है? वाटर सॉल्युबल है बी, विटामिन बी और विटामिन सी। फैट सॉल्युबल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके बाद है मिनरल्स, जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपके आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये हमें न्यूट्रिशन के रूप में इनको भी लेना है। इसके अलावा फूड में मेनली जो फूड का डाइटरी कॉन्स्टेंट है, मेन जो पार्ट वो फूड में जिसका अपन यूज़ करते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये न्यूट्रिशन क्या है? इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ फूड। न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ते हैं? पूरे की पूरा जो फूड, और फूड क्या है? जो हमारे शरीर के बॉडी को, जो हमारी बॉडी है उसकी ग्रोथ के लिए, उसके टिश्यूज की रिपेयरिंग के लिए और हमारे रिप्रोडक्शन के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, होल बॉडी को ग्रोथ करने के लिए जिन सब्सटेंस का हम यूज़ करते हैं, उनका अपन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, वो क्या है? अपना फूड है। और न्यूट्रिशन में हम किसका स्टडी करेंगे? न्यूट्रिशन में हम फूड का स्टडी करेंगे, फूड के स्टडी करेंगे। इसके अलावा रिलेशन ऑफ हेल्थ टू हेल्थ, फूड का हेल्थ के साथ क्या रिलेशन है? हम अगर ये न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स होंगी? पहली बात, हम बिना फूड के जीवित रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। तो ये है हमारा न्यूट्रिशन एंड फूड। इनकी जो नोट्स है मैं आपको अभी इनको डाल देता हूँ और आप उसको लिखें और तैयार करें। थैंक यू।